जय हिंद, डिफेंस प्रेमियों और भारतवासियों। नमस्कार दोस्तों, मैं डिफेंस अपडेट भरत में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं 21 जुलाई 2025 की टॉप 5 ग्लोबल और भारत की रक्षा सुर्खियां। तो आइए देखते हैं आज की पहली बड़ी खबर। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1 के तेज उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक जी हर महीने 2 F404 इंजन की आपूर्ति करेगी। आइए जानते हैं पूरी खबर। भारत को हर महीने 2 इंजन मिलेंगे, जिससे वर्ष 2025 के अंत तक हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का प्रति वर्ष 16 से अधिक विमान बनाने का लक्ष्य पूरा हो सकेगा। हाल बेंगलुरु पहले ही 8 तेजस MK-1 का सफलतापूर्वक निर्माण कर चुका है। अब सवाल उठता है, ये F404 इंजन आखिर क्या है और इसी इंजन को क्यों चुना गया? F404 एक आफ्टरबर्निंग टर्बोफैन इंजन है, जिसे अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने डिजाइन किया है। ये इंजन विशेष रूप से तेजस MK-1 और MK-1 संस्करणों के लिए उपयुक्त है। इसे इसकी ऊंची ताकत, थ्रस्ट, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी और हल्के डिजाइन, लाइटवेट डिजाइन के कारण चुना गया है। भारत ने हाल को कुल 83 तेजस MK-1 विमानों का ऑर्डर दिया है, जिसमें से 20 से अधिक विमानों की डिलीवरी वर्ष 2026 तक पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है। दूसरी खबर, भारत ने रक्षा निर्यात में तेज उछाल दर्ज की है। पूरी जानकारी इस प्रकार है। मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत ऑपरेशन सिंदूर, जो हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ एक सफल सैन्य कार्रवाई थी, के बाद भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि देश में निर्मित हथियार विश्वसनीय और अत्याधुनिक है। इसके परिणाम स्वरूप भारत के रक्षा निर्यात में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। इन हथियार प्रणालियों में प्रमुख है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और स्वार्म ड्रोन तकनीकी समाधान। भारत का लक्ष्य 500 रुपए अरब तक का रक्षा निर्यात। भारत सरकार ने वर्ष 2029 तक 500 रुपए अरब, लगभग 5.8 अरब डॉलर तक रक्षा निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस वित्तीय वर्ष FY 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात लगभग 23,622 रुपए करोड़ रहा है, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी तेज वृद्धि को दर्शाता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रमुख हथियार और कंपनियां हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, फिलीपींस, ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात सहित 14 से अधिक देशों ने इस मिसाइल में रुचि दिखाई है। इसकी अल्ट्रासोनिक गति, लंबी रेंज और अद्वितीय सटीकता के कारण ये दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही है। आकाश श्रसम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, इसे पहले आर्मेनिया को निर्यात किया गया था और अब अन्य कई देशों में इसके प्रदर्शन के बाद इसकी मांग में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अन्य स्वदेशी प्रणालियां, D4 दर्शन रक्षा एंटी ड्रोन सिस्टम, पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, 155 मिमी की होवित्जर तोपें, डॉनियर परिवहन विमान और व्यक्तिगत रक्षा उपकरण भी भारत की रक्षा निर्यात सूची में शामिल है। तीसरी खबर, भारत को अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा निर्मित अत्याधुनिक AH-640 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप प्राप्त हो गई है। आइए पूरी खबर जानते हैं। शुरुआत में तय मई-जून 2024 की समय सीमा के बाद लगभग 15 महीनों की देरी के बाद ये पहले 3 हेलीकॉप्टर 21-22 जुलाई 2025 को भारतीय सेना के एविएशन कोर को सौंपे गए। स्रोत फाइनेंशियल टाइम्स, इंडिया टुडे, आर भारत। ये हेलीकॉप्टर हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, गाजियाबाद पर पहुंचे और इन्हें जोधपुर में पहले से तैयार आर्मी एविएशन कोर की 451वीं स्क्वाड्रन में तैनात किया जाएगा, खासकर पाकिस्तान की सीमाओं के निकट, ताकि हमारी आक्रामक व टोही क्षमताएं और अधिक मजबूत हो सके। स्रोत यूरेशियन टाइम्स, आर भारत। प्रभात खबर, AH-640 अपाचे को टैंक किलर या आसमान में टैंक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लगी होती है 30 मिमी चेन गन, हेल फायर मिसाइलें, उन्नत रडार सिस्टम,
नाइट विजन व थर्मल सेंसर। चौथी खबर आइए जानते हैं। अमेरिका भारत 10 वर्षीय रक्षा साझेदारी समझौता। पूरी खबर। समझौते की रूपरेखा। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि दोनों देशों ने 2025 से 2035 तक के लिए एक नई 10 वर्षीय रक्षा फ्रेमवर्क पर बातचीत शुरू की है, जिसे वर्ष के अंत तक अंतिम रूप देने की योजना है। इस फ्रेमवर्क का नाम है USINDIA मेजर डिफेंस पार्टनरशिप इन दी 21वीं सेंचुरी। उद्देश्य और मुख्य तत्व: सशस्त्र बल सहयोग को सुदृढ़ बनाना, रक्षा वस्तुओं व सेवाओं की खरीद प्रक्रिया को सरल और तेज करना, हथियार हस्तांतरण नियमों इतर की समीक्षा। दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र यातायात विनियम इतर की समीक्षा कर तकनीकी साझेदारी, रखरखाव और आपूर्ति को आसान बनाने पर सहमति जताई। पारस्परिक रक्षा खरीद RDP समझौता, रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट समझौते की बातचीत शुरू, जिससे दोनों देश रक्षा सामान सीधे एक दूसरे को बेच सकेंगे। तकनीकी एवं औद्योगिक सहविकास, एरोस्पेस, नौसेना, मिसाइल, अंडरसी सिस्टम, अंतरिक्ष तकनीक आदि क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। विशेष साझेदारी परियोजनाएं: भारत में जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल और स्ट्राइकर इन्फैंट्री वाहन का सह उत्पादन, पीएटाई नौवहन विमान की अतिरिक्त 6 इकाइयों की खरीद, डिफेंस इंडस्ट्री रोड मैप व सप्लाई व्यवस्था, अमेरिका भारत के बीच सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट सोस हुआ, जिससे आपूर्ति श्रृंखला विश्वसनीय और निर्बाध बनेगी। डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव DTTI को भी नई गति मिली है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान। भारतीय सेना प्रमुख ने इस समझौते की सराहना की और कहा कि इससे रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। जुलाई 2025 की प्रगति रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव पेट हेजेथ ने आगामी बैठक में इस समझौते को अंतिम रूप देने की सहमति जताई है। सहयोग के विस्तार, सैन्य अभ्यासों और हथियार डिलीवरी की प्रक्रिया में तेजी लाने पर भी चर्चा हुई। इस समझौते की अहमियत: भारत को अत्याधुनिक रक्षा उपकरण और तकनीक तक आसान पहुंच मिलेगी। दोनों देशों के रक्षा उद्योगों में साझेदारी बढ़ेगी और मेक इन इंडिया के तहत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। ये समझौता हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन को मजबूत करेगा। आज की 5वीं सबसे बड़ी खबर: रूस ने यूक्रेन में एक गांव पॉपेव यार पर कब्जा किया। पूरी खबर। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि पॉपेव यार नामक गांव, जो पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र में स्थित है, अब उनके नियंत्रण में है। ये गांव पोक्रोव्स्क शहर के पास स्थित है, जो पूर्वी यूक्रेन का एक अहम लॉजिस्टिक्स केंद्र माना जाता है। यूक्रेन के शीर्ष सैन्य कमांडर ओलेक्सांद्र सिरस्की के अनुसार पोक्रोव्स्क की रक्षा करते हुए रूसी सेनाएं लगातार छोटे पैदल सैनिकों के समूहों के जरिए हमला कर रही है। हालांकि यूक्रेनी सैनिकों ने उन्हें रोकने में सफलता पाई है। बावजूद इसके आसपास के कुछ गांवों पर रूस ने आंशिक कब्जा कर लिया है, जिनमें पॉपेव यार भी शामिल है। कमांडर सिरस्की ने आगे कहा कि पोक्रोव्स्क और नोवोपावलिवका क्षेत्रों में यूक्रेनी सैनिक साहसपूर्वक मोर्चा संभाले हुए हैं। उन्होंने बयान में कहा, शत्रु ने पैदल दलों की रणनीति अपनाई, लेकिन पोक्रोव्स्क को लेने में विफल रहा। आज भी सैबोटेज ग्रुप भेजे गए, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों ने उन्हें वही ढेर कर दिया। ये घटना तब सामने आई है जब रूस अपने ग्रीष्मकालीन सैन्य अभियान के तहत डोनेट्स्क क्षेत्र में धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेनी आंतरिक राजनीतिक बदलाव। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हाल ही में अपनी टीम में बड़े स्तर पर फेरबदल किए हैं। यूलिया स्वारेडेंको को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। डेनिस श्मेहल अब रक्षा मंत्री होंगे। रुस्तेम उमेरोव को राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति वार्ता प्रमुख बनाया गया है। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य देश की आंतरिक हथियार उत्पादन क्षमता को मजबूत करना बताया गया है। स्थिति का विश्लेषण। पॉपेव यार का रूसी कब्जा
रणनीतिक रूप से एक प्रचारात्मक सफलता माना जा रहा है, क्योंकि ये पोक्रोव्स्क जैसे महत्वपूर्ण सप्लाई हब के नजदीक है। हालांकि पोक्रोव्स्क अब भी यूक्रेनी नियंत्रण में है और रूस को वहां हार का सामना करना पड़ा है। यूक्रेन सरकार अब अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है, ताकि रूस को दीर्घकालिक जवाब दिया जा सके। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की टॉप 5 हेडलाइंस पसंद आई होंगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और वीडियो बनाने का हौसला मिलता है।